हाय, मैं विनोद पांडे, टेक्निकल ट्रेनर, लैपटॉप एंड स्मार्टफ़ोन। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, होता क्या है कि ज़्यादातर आजकल जो ट्रेनिंग मिल रही है वो स्मार्टफ़ोनों की मिल रही है। तो स्मार्टफ़ोन में होता क्या है कि स्मार्टफ़ोन की ट्रेनिंग कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद हम लोगों को अगर हमारे पास कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन आता है, ज़्यादातर सैमसंग के मार्केट में है, तो उनको रिपेयर करना कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट टोटल अलग है। तो इसलिए हम लोगों को वो समझ में नहीं आता है, तो आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में उसमें होता क्या है। जनरली देखिए कि इस तरीके के मोबाइल फ़ोन में बहुत ही कम आईसियाँ होती हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है CSC 6530 ये एक मेन आईसी है मेरी। ये क्या है मेरी? एक मेन आईसी है। दिख रही है आपको? इस मेन आईसी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर बना हुआ पावर मैनेजमेंट सेक्शन मतलब पीएमयू का। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वी बैट की सप्लाई सबसे पहले पीएमयू के अंदर एंट्री करेगी। क्या करेगी? वी बैट की सप्लाई सबसे पहले पीएमयू के अंदर एंट्री करती है। अब यहाँ से जो वी बैट की सप्लाई जब एंट्री करेगी तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी सप्लाइयाँ बनती हैं। ट्रेनिंग में हम लोग एक एक चीज़ के फंक्शन को क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में पहले कौन सी बनती है, किस काम के लिए बनती है, उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक सप्लाई बन रही है आपकी वी कोर, मतलब कि प्रोसेसर की कोर सप्लाई, जो कि 1.1 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, फिर वी टॉर्च की सप्लाई बन रही 3.3 वोल्ट की। फिर वीडीडी एक आईओ सप्लाई 2.8 वोल्ट की बन रही है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका उपयोग क्या है। तो हमको जैसे पता चल रहा है कि वी कोर की सप्लाई तो हमारे इस प्रोसेसर को लगेगी। किस प्रोसेसर को लगेगी? यही जो मेन आईसी है, जो मेन सीपीयू, जो मेरा ये है मेन आईसी, इसके अंदर बने सीपीयू डिपार्टमेंट को जाएगी वो सप्लाई। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये देखिए सीपीयू के अंदर एक मेमोरी डिपार्टमेंट है। उस मेमोरी डिपार्टमेंट में सीरियल फ्लैश आईसी, जिसके अंदर प्रोग्राम होता है, ये देखिए GD25LQ256C, ये हमारे पास हमारी सीरियल फ्लैश है। तो देखिए सीरियल फ्लैश आप देख पा रहे हैं, इसको VMEM_SPI 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिली है। ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई जब तक मिलेगी नहीं, हमारा फ़ोन क्या नहीं होगा, हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो सकता? हमारा फ़ोन इसलिए ऑन नहीं हो सकता क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो यहीं पे पड़ा हुआ है। तो हमें ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलती कहाँ से है? तो देखिए अभी हम लोग ने देखा है सीपीयू की पावर मैनेजमेंट जो पीएमयू है, उसमें देखिए ये सप्लाई, देखिए आप गौर से देखिए ये सप्लाई, ये देखिए एकदम सप्लाई, ये देखिए VMEM_SPI 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहीं से आउट होगी और हमारी कहाँ जाएगी? देखिए हमारी इसको जाती है, किसको? सीरियल एसपीआई रोम को। ठीक है, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन छोटे मोबाइलों फ़ोनों में हमारी जो एलसीडी होती है उसकी भी अपनी एक डिमांड है। एलसीडी की स्क्रीन की, डिस्प्ले की, उसे कौन कौन से वोल्टेज लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बैटरी से आउट होने वाला वी बैट की सप्लाई, ठीक है, VMEM 1.8 वोल्ट की सप्लाई, ये कहाँ से मिल रही है? देखिए ये सप्लाई हमारी, ये देखिए VDD, ये देखिए VDD IO 2.8, VDD IO 2.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउट होगी इस पावर आईसी से, और हमारी कहाँ जाएगी? हमारी मेमोरी, हमारी एलसीडी के अंदर जा रही है ये सप्लाई VDD IO 2.8 वोल्ट की। अब देखिए VMEM 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी यहीं से पैदा हो रही है। ये देखिए ये VMEM 1.8 वोल्ट की सप्लाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एक पीएमयू डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर इस तरीके की सारी सप्लाइयाँ आउट होती हैं। फ़ोन में लगे हुए अलग अलग पेरिफेरल्स
जैसे कि एसडी कार्ड, कैमरा, हमारी स्क्रीन, हमारी जो फ्लैश रोम है उसमें, और ये देखिए ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पर 26 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक क्रिस्टल है, यहाँ पर आरटीसी सेक्शन है जो कि 32.768 किलोहर्ट्ज की क्लॉक पल्स को निकालेगा, और इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी इसका यूज होगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए स्पीकर का है, रिसीवर का है, मेन माइक का है, सिम सेक्शन है, ये सारा कुछ, यहाँ तक कि वाइब्रेटर, ये सारा कुछ एक सिंगल आईसी से कंट्रोल हो रहा है। और इस सिंगल आईसी से जो कंट्रोल हो रहा है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है पीएमयू। ये हमारे पास, ये सप्लाइयाँ हमारी यहाँ से आउट होती हैं, और यही सप्लाई आउट होकर हमारे डिफरेंट किस पे जाती हैं, एलसीडी पे, हमारी सीरियल फ्लैश मेमोरी पे, एसडी कार्ड पे, कैमरे पे। यहाँ पर देख रहे हैं आप हमारा यूएसबी कनेक्टर है, जहाँ से आपको ये दिख रहा है RT9532GQW, ये एक चार्जिंग आईसी है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, और पूर्ण रूप से इसके बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ देखा क्या? तो हमने यहाँ देखा एक कि कीपैड जो मोबाइल फ़ोन होता है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, फ्लैश मेमोरी दिख रही है, हमारी एलसीडी का कनेक्टर दिखेगा, और उस पर वी बैट की सप्लाई, आईओ 2.8 वोल्ट की सप्लाई, वी मेमोरी 1.8 वोल्ट की सप्लाई, एसडी कार्ड के लिए 3.0 वोल्ट की सप्लाई, कैमरे के लिए वी कैम 1.8 वोल्ट की सप्लाई, और वी कैम 2.8 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। ठीक है। टॉर्च के लिए यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर से ही क्या आउट हो रहा है, 3 वोल्ट की सप्लाई, वी टॉर्च सप्लाई आउट हो रही है, और दूसरा सिरा ग्राउंड ऑलरेडी किया गया है। यहाँ पर यूएसबी कनेक्टर है, इस जगह पे हमारे पास एक चार्जिंग आईसी है, यहाँ पर हमारे पास बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर। ठीक है, ये पीएमयू सेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर पावर की बटन का सेक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास सिम का सेक्शन है, रिसीवर, स्पीकर, माइक का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एम्पलीफायर है, हमारे पास एयर जैक का आईसी है। ये देखिए एयर जैक के आईसी को देखिए, वीडीडी आईओ 2.8 वोल्ट की सप्लाई, वीएमईएम 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर लग रही है। तो वो बन कहाँ से रही है, वो पावर मैनेजमेंट से बन रही है। अगर पावर मैनेजमेंट मेरा ध्वस्त हो गया तो क्या होगा, ख़राब हो गया तो ये सब फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरीके से ऊपर नेटवर्क सेक्शन है। किसी और वीडियो में हम लोग और भी एक्सप्लेन करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में और विस्तार से। और हम लोगों को जैसा यहाँ दिख रहा है कि ये सारी आईसियाँ और ये सारा जो कनेक्टर है वो केवल एक सिंगल आईसी से कंट्रोल हो रहा है, जो कि एक सीपीयू आईसी है, एक पावर आईसी है, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। और स्पेशल ट्रेनिंग हम अपने स्पेशल क्लास में देते हैं, ऐसे कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट के तहत आप हर एक मोबाइल को रिपेयर करने के लिए पहले से ही आप मैकअप हो चुके होंगे, और आपको मालूम हो चुका होगा कि किस तरीके के मोबाइल फ़ोन में कौन सी ट्रिक यूज़ की जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने ट्रेनिंग वीडियो में सिखाते हैं।